SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज दिनांक 15 मार्च 2024 को बिहार में आयोजित हुई अध्यापक की परीक्षा 6 से 8 में इंग्लिश विषय के प्रश्न पत्र कोड C पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट का 71 क्वेश्चन से लेकर के और 150 क्वेश्चन तक जो इंग्लिश पोर्शन स्पेशली सब्जेक्टिव है उसका हम लोग सलूशन उसका हम आपको देंगे और उस पर जो है विद रीजन आपके साथ चर्चा होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके सामने 71 to 75 एप्रोप्रिएट वर्ड आपको चूज करने हैं। तो अब ये जो पहला क्वेश्चन है अ स्पेस ऑफ ग्रास। तो अब यहाँ पे आपको जो है ये 3 ऑप्शन में से आपको टिक करने हैं कौन से हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सबसे जो प्रचलित है, हालांकि हैंडफुल भी यहाँ पे रॉन्ग नहीं है लेकिन बात प्रचलित की होती है, तो यहाँ पे हम लोग ब्लेड को चूज करेंगे। ए ब्लेड ऑफ ग्रास ऐसा बोला जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 71 का वो आपका ए है। अब चलिए 72 पे चर्चा करते हैं। ए स्पेस ऑफ सैंड। यहाँ पे जो है हैंडफुल ऐसा बोलना ठीक है नहीं। स्पेक वो धुएं का जो होता है उसको हम लोग स्पेक बोलते हैं। यहाँ पे ग्रेन बोलना आपके लिए ठीक होगा। तो 72 का जो राइट आंसर है वो आपका सी है। अब चलिए 73 क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ए ऑफ वाटर। तो 73 में ए बकेट ऑफ वाटर ऐसा बोलना भी प्रचलित है। ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऐसा बोलना भी ठीक है। ए ग्लास ऑफ वाटर ऐसा भी बोला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि मोर देन वन ऑफ द एबव, ऊपर जो दिए गए हैं उनमें एक से ज़्यादा आंसर आपके राइट हो सकते हैं। तो उस जो है संदर्भ में आपको यहाँ पे 73 का आपका डी वाला जो है आपको ऑप्शन चूज करना होगा। चलिए 74 पे जो है चर्चा करते हैं। ए स्पेस ऑफ डस्ट। तो यहाँ पे आपका जो है स्पेक ऑफ डस्ट ऐसा नहीं बोला जाता है। हैंडफुल ऐसा मतलब वो है नहीं। अब यहाँ पे आपका जो है जो आप उचित होगा जैसे बिट वो भी नहीं है। तो हैंडफुल आप देख रहे हैं नॉर्मल सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं जब कोई ऑप्शन सुटेबल नहीं है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज मानना उतना है नहीं, क्योंकि ये चल सकता है आपका। तो यहाँ पे आपका हैंडफुल ऑफ डस्ट आप ऐसा बोल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका 74 में आपका करेक्ट होगा। ये आपका जो 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन में ए स्पेस ऑफ पेपर, ए पेज ऑफ पेपर ऐसा बोलना उचित नहीं लगता है। ए सीट ऑफ पेपर, ए बंडल ऑफ पेपर, ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके राइट हैं। तो जब दोनों ऑप्शन राइट हैं तो मुझे यहाँ पे डी वाला चूज करना होगा। राइट आंसर के रूप में आप डी वाले पे टिक करेंगे, मोर देन वन ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अब यहाँ आपको 76 to 80, इसमें आपको अप्रोप्रिएट वर्ड आपको चूज करना है टेंस के अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ आपको ध्यान देने की इसकी जरूरत है कि टेंस होना चाहिए। जो वर्ड आप चूज करें उस पे टेंस होना चाहिए। टेंस के रिगार्डिंग ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन चूज करने हैं। तो सबसे पहला इसमें जो 76 वाला क्वेश्चन है मैं इसको पढ़ता हूँ। कटक स्पेस ऑन द महानदी। तो इसके परिप्रेक्ष्य में सिट्स या स्टैंडिंग, आप जैसे स्टैंडिंग ये टेंस नहीं बना रहा है, क्योंकि आईएनजी डायरेक्ट आप ऐसे यूज नहीं करते हैं। आईएनजी डायरेक्ट यूज करके आप टेंस नहीं बना सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपका ये तो पहले ही कट के निकल गया। अब आपके बचते हैं दो। परमानेंट एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका यहाँ पे भी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका यहाँ पे भी है। सिट्स यहाँ पे लगाना उचित है नहीं, इसलिए आप 76 में जो है आप ए नंबर का ऑप्शन आप चूज करेंगे। चलिए इस पे चर्चा करते हैं 77 पे। माई हाउस स्पेस साउथ। अब यहाँ पे अगर जो मैं यहाँ पे फेसिंग लगाता हूँ, तो फेसिंग लगाने से जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि स्टैंडिंग वहाँ नहीं लगेगा, ऐसे यहाँ पे फेसिंग डायरेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि फेसिंग लगाने से आपका फ्रेज तो बनेगा पर सेंटेंस आपका नहीं बनेगा। यहाँ पे कोई टेंस का यूज नहीं किया जाएगा। तो टेंस का यूज आपके इन दो ऑप्शन पे दिखता है। या तो आप यहाँ पे लुक्स लगा सकते हैं या तो फेसेस लगा सकते हैं। तो लुक्स लगाना
यहाँ उचित नहीं है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या आएगा? फेसेस। माई हाउस फेसेस साउथ। फेसेस का मतलब यहाँ पे डायरेक्शन से है, अपोजिट डायरेक्शन से जो है हम उसको फेसेस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ फेसेस का जो है यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अब 78 क्वेश्चन आपके सामने है। आई टायर्ड, तो यहाँ आप जो है सिट बोलना बिल्कुल गलत है। थिंक ऐसा आप यूज़ नहीं करते हैं, यूज़ क्या करते हैं? आई फील टायर्ड। तो 78 का जो आपका राइट आंसर है, राइट आंसर है आपका आ। अब चलिए 79 क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 79 क्वेश्चन आपका है आई स्पेस यू आर रंग, आई फील यू आर रंग, ऐसा भी एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलता है। आई एज्यूम यू आर रंग, ये भी एक्सप्रेशन आप देखने को पाते हैं। आई थिंक यू आर रंग, ये भी आप देखने को मिलता है। इसमें मोस्ट सुटेबल आपका ये है, लेकिन आपका ये वाला और ये वाला रंग ये भी नहीं है। तो इसमें जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर डी जाएगा। इसमें मोर देन वन का ऑप्शन आपका ये वाला जो है डी जाएगा। प्रथम दृष्टया आपका थिंक लगता है, लेकिन इसमें एज्यूम और फील, अगर जो आप इसमें डिक्शनरी में चेक करेंगे तो ऐसे भी सेंटेंस आपको मिलते हैं। आई फील यू आर रंग, मैं या आई अज्यूम यू आर रंग और आई थिंक यू आर रंग। मोस्ट सुटेबल ये है, लेकिन ये दोनों आपके रंग भी नहीं है। तो यहाँ पे मोर देन डी। अगर जो ये मोर देन वन न होता या मोर देन वन न होता तो आप इसमें थिंक को करेक्ट मानते, इन दोनों को छोड़ा जाता। लेकिन ऑप्शन में जब ये मौजूद है तो इसमें जो है ये करना आपके लिए बेहतर है। अब यहाँ ये देखिए, द रोड स्पेस फ्रॉम कटक टू कोलकाता। अब यहाँ आपको बताना है कि यहाँ आपके जैसे दो ऑप्शन आपके जो है मोस्ट सुटेबल हैं। पहला है आपका गोज और दूसरा आपका है रन्स। लीड करने के सेंस में, चलने के सेंस में, तो ये आपके दोनों यूज़ होते हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है जब दो ऑप्शन आपके करेक्ट हो रहे हैं तो संभावना आपकी डी की बनती है। तो 80 का राइट आंसर आपका मोर देन वन है। मोर देन वन आपका ये कटक ये आपका करेक्ट है। इसमें आपका गोज भी सही जाएगा, इसमें आपका ये रन्स भी करेक्ट जाएगा। अब यहाँ आपका जो 81 से स्टार्ट होता है 85 तक, इसमें पहले आप डायरेक्शन देखिए। डायरेक्शन में क्या है, आपको क्या करना है? डिनोटिंग कलेक्शन, कलेक्शन वाले वर्ड सुटेबल आपको जो है छांटने हैं। अब जैसे कीज़, कीज का जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? जो कीज का कलेक्शन होता है आप उसको जो है बंच बोलते हैं। नंबर नहीं बोलेंगे, ग्रुप नहीं बोलेंगे, कीज के कलेक्शन को आपका बंच बोला जाता है। तो 81 का जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपका जो है आ होगा। अब आप इस पर जो है 82 को देखिए। 82 में ये जो माउंटेन्स होते हैं इनके कलेक्शन को क्या बोलते हैं? आपको कलेक्शन ही छांटना है। तो जो 82 में आपका जो माउंटेन का कलेक्शन है, इसके लिए आप बंडल तो बोलेंगे नहीं, नंबर तो बोलेंगे नहीं, आपका यही चेन बचता है, यही यूज होता है। तो 82 में आप माउंटेन के कलेक्शन के लिए ये वाला यूज़ करेंगे। तो इस लिहाज से आपका देखा जाए तो 82 में बी आपका करेक्ट है। अब यहाँ हाउंड्स, इनका जो है कलेक्शन पूछा है कि हाउंड्स के कलेक्शन को आप क्या बोलेंगे? तो इसमें हाउंड्स के कलेक्शन को आप नंबर बोलते नहीं हैं, ग्रुप बोलते नहीं, इसमें इसको बोलते हैं पैक। तो यहाँ पे आपका जो है 83 है। 83 का राइट आंसर आपका 83 का राइट आंसर आपका ए है। चलिए 84 पे चर्चा करते हैं। ए ऑफ बीज, इसके कलेक्शन को क्या बोलते हैं? तो इसके कलेक्शन को आप जो है 84 में जो आपका कलेक्शन है, इसके कलेक्शन को आप स्वार्म भी बोलते हैं, आप जो है हीप भी बोलते हैं। इनके कलेक्शन को दोनों बोला जाता है। तो जो आपका 84 है, 84 का इस लिहाज से आपका जो है डी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट माना जाएगा। ये ज़्यादा प्रचलित है, ये उतना कम प्रचलित है, लेकिन ये आपका रंग भी नहीं है। तो इसमें आपका यहाँ पे आपका डी ऑप्शन आएगा। अब यहाँ इस सीरीज में, कलेक्शन वाली सीरीज में, ये लास्ट क्वेश्चन कलेक्शन वाले का है। अब ये शिप्स का कलेक्शन पूछ रहा है कि इस शिप के कलेक्शन को आप क्या बोलेंगे? तो शिप के कलेक्शन को फ्लीट बोला जाता है। इसमें आप नंबर बोलेंगे नहीं, आपको ग्रुप बोलना नहीं है, इसके लिए सेट वर्ड है फ्लीट। तो 85 का इस लिहाज से आपका जो है बी वाला आंसर करेक्ट है। अब उसके बाद आपका 86 से 105 ये आपके पैसेज के हैं। तो पैसेज के आपके आंसर जो है वो वेराई करते हैं, उनका ग्रामेटिकल उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको इसको समझना पड़ेगा, समझने के अकॉर्डिंग टू आंसर जो है आपको करना पड़ेगा। तो इसमें
इसमें अनिश्चितता होने के कारण मैं इसको छोड़ रहा हूँ। 86 से 105 पैसेज वाले मैं पूरा स्किप कर रहा हूँ। अब उसके बाद जितने भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन हैं मैं उन पे चर्चा करूँगा। तो चलिए सीधे 105 पर पहुँचते हैं हम लोग। देखिए 5 तक पैसेज था, 6 से अपने लोगों को चर्चा करनी है। अब यहाँ डायरेक्शन में आपको क्या दिया गया है? डायरेक्शन में आपको दिया है वन वर्ड एक्सप्रेशन। कहने का मतलब इसके लिए आपको वन वर्ड का एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। और ये चल कहाँ से रहा? 106 से 112 तक। ये आपको इतने क्वेश्चन आपको वन वर्ड वाले हैं, तो हमको इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें आप 106 में देख रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन 106 वाला आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। तो इसमें जो है, जो रटे रटाए सेंटेंस, जो रटा रटाया एकदम है, रटा रटाया कैच वाला, वो आपका लिंग्विस्ट है। इसके साथ साथ आपका ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे करेक्ट है, पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट, अब जैसे यहाँ नोज, नोज मैनी लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में जो आप इसके लिए जो एकदम जिसको जो है लैंग्वेज की जानकारी हो, जानकारी होने का मतलब उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। लेकिन पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है? पॉलीग्लॉट का मतलब होता है जो लैंग्वेज को जानता हो, जो लैंग्वेज को यूज कर सकता हो, उसको राइट कर सकता हो। तो तीनों क्वालिटी इसमें आती है, जानना, राइट करना और उसमें जो है यूज़ करना। इसको पॉलीग्लॉट बोलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन विवादित हो सकता है। अब इसमें अगर जो हमारी मानी जाए तो इसमें राइट आंसर आपका डी होना चाहिए। रेफरेंस के लिए इसमें आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे भी नोज वर्ड यूज़ हुआ है। आप ऐसा देखेंगे, नोज वर्ड जो कहने का मतलब लैंग्वेज की जानकारी है वो इसके पास भी है। तो आपका जो है यहाँ पे जो है हो सकता है बोर्ड प्रथम दृष्टया इसको माने, ये भी आपका गलत नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग टू, वो आपका डी होना चाहिए। अब चलिए 107 पे चर्चा करते हैं। हार्ड टू प्लीज़, इसके लिए वन वर्ड आपको बताना है, हार्ड टू प्लीज़। तो हार्ड टू प्लीज़ को जो है फास्टिडियस बोलते हैं। इकोसेंट्रिक आपका ये होगा नहीं, पेसिमिस्ट ये आपका होगा नहीं, आपका यही है हार्ड टू प्लीज़। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए बड़ा ही चर्चित क्वेश्चन है। वन हु बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इसके लिए थीस्ट जो है टर्म यूज हुआ जाता है। सेंट उसको बोलते नहीं, एथीस्ट ऐसा कोई है ही नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर जो है 108 का राइट आंसर आपका ए वाला है। चलिए 109 पे चर्चा करते हैं। अब इसमें ये पूछा गया है, 109 में आपसे पूछा गया है, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर आर पेन। प्लीजर और पेन से जो है जिसका कोई वास्ता ना हो, इसका मतलब ये हो गया कि सुख दुख ज़्यादा उसको परेशान न करता हो। तो सुख दुख जिसको परेशान नहीं करता है उसको आपका जो है ऑप्टिमिस्ट नहीं है। इसके लिए बेस्ट आपका जो है जो आंसर है वो है स्टोइक। ये आपका राइट आंसर है। मतलब सुख का भी उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और दुख का भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि सुख आ जाए तो सुख में वो मतलब एकदम पागल हो जाए, और दुख आ जाए तो पता चला दुख में भी पागल हो जाए, ऐसी वो स्थिति नहीं है। सुख दुख में जो समान रहता है उसको स्टोइक बोलते हैं। अब इसमें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं 110 पे। रिजल्ट, रिजल्टिंग इन डेथ, डेथ रिजल्टिंग इन डेथ। तो डेथ में किसी की परिणति हो जाना, इसके लिए आपका जो है डेथ में परिणति होने के लिए यहाँ पे जो टर्म आप यूज कर सकते हैं, फेटल भी यूज कर सकते हैं, मार्टल भी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब मार्टल उस टाइप के घाव को या चीज़ों को या डिजीज़ को बोलते हैं जो डेथ तक आपको पहुंचा देती है, जो डेथ में आपका रिजल्ट करवा देती है। तो यहाँ पे इसके लिहाज से आपका ऑप्शन नंबर आपका डी, डी करेक्ट होना चाहिए। तो ये भी फेटल, ये तो चिर परिचित है, मार्टल भी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो 110 में आपको जो है डी को चूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 111 वाला जो क्वेश्चन आपका है, इस पे ये पूछा गया है, नोइंग एवरीथिंग, हर चीज़ को जानने वाला, मतलब ऐसा इंसान जिसको लगभग लगभग हर चीज़ की जानकारी हो। तो इसके लिए जो है ओमनीसेंट ये टर्म आप जो है यूज़ करते हैं। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है कि हर जगह प्रेजेंट रहने वाला। ओमनी पोटेंट का मतलब ये होता है कि सर्वशक्तिमान, पोटेंसी जिसकी बहुत ज़्यादा हो। तो ये आपका होना नहीं है, ये होना नहीं है, आपका यही राइट आंसर होगा, आपका ये वाला राइट आंसर होगा।
अब इसमें जो है वन हु लिव्स ऑन वेजिटेबल्स, इसका जो है आपको देखना है। तो वेजिटेबल पर जो लिव करता हो, कहने का मतलब जो वेजिटेबल खा करके ही अपना जीवन व्यतीत करता हो, या कहने का मतलब जो नॉनवेज यूज मत करता हो, तो उसको वेजिटेरियन बोलते हैं। तो यहाँ पे 112 में राइट आंसर आपका फर्स्ट है। अब 113 से आपका 113 से 117 तक ये एक्टिव पैसिव का आपका जो है खेल शुरू होता है। तो यहाँ पे आपका जो है एक्टिव में सेंटेंस दिए हैं, उनको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। पीपुल हैव सीन वुल्व्स इन द स्ट्रीट, तो इसमें आपको आपका ये है, आपका ये सीन वुल्व्स, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, वुल्व्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले इसको होना चाहिए। तो देखिए पहले वाले में आपका ये यहाँ पे है, दूसरे वाले में यहाँ पे है, तीसरे वाले में भी है। तो इस हिसाब से जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बनने के हिसाब से सही है। अब उसके बाद एक्टिव पैसिव में टेंस का चेंज नहीं होता है। वर्ब वर्ब में चेंजिंग होती है, सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, लेकिन टेंस का चेंज नहीं हो सकता है। तो जाहिर सी बात है वुल्व्स है, हैब यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी हैब आएगा। तो आप देख रहे हैं हैब यहाँ पे आपको मिल रहा है, आर यहाँ मिल गया, इस लिहाज से ये आपका कट गया, और यहाँ आप हैड देख रहे हैं, इस लिहाज से आपका ये कट गया। तो मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, इसका राइट आंसर आपका यही होगा। लेकिन इसमें जो है नन ऑफ द एबव ये भी दिया है, तो हो सकता है कि इसमें भी आगे इरर हो, तो मुझे इसको अब पूरा पढ़ना पड़ेगा। जब इस टाइप के आपके ऑप्शन आते हैं तो सेंटेंस को आपको पूरा पढ़ना पड़ता है। अगर जो ये ऑप्शन न होता तो मैं बिना पढ़े एक ए पे टिक करके मैं आगे निकल जाता। तो मुझे अब देखना है। अब देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है, जहाँ भी कहीं आपको हैज़ मिले, हैव मिले या हैड मिले, इसके बाद अगर जो वर्ब लिखी है उनका, पहली चीज़ अगर जो वर्ब नहीं लिखी है तो फिर उसका पैसिव नहीं बनना है। इसके बाद आएगी वर्ब तो थर्ड फॉर्म की ही आती है, ये भी डेढ़ से और आप हो जाइएगा। जब इसका पैसिव बनाना होता है, चाहे वो हैज हो, हैव हो, हैड हो, तो इसके बाद आप बीन अपनी तरफ से इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमको बीन भी मिला है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वो भी हमको मिल गई। इन द स्ट्रीट, ये आपका एडवर्बियल का काम कर रहा है, कहने का मतलब इन द स्ट्रीट प्रीपोजिशनल फ्रेज, यहाँ पे एडवर्ब फ्रेज का फंक्शन कर रहा है। तो इन द स्ट्रीट ये आपका जो है सेम एज इट इज़, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होनी है, वो चीज़ आपकी यहाँ पे रख दी गई। अब ये बाई पीपल ये यहाँ पे नहीं लिखा गया है, क्योंकि जो इंडिफिनिट चीज़ें होती हैं उसको नहीं लिखा जाता है। तो इस लिहाज से आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, आपका ये एक्टिव का सेंटेंस है, हमको इसको पैसिव में करना है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ब्रिज सबसे पहले होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं द ब्रिज यहाँ पे मुझे मिला, द ब्रिज यहाँ पे मिला, द ब्रिज यहाँ पे मिला। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्ब आपकी क्या है, आर है। तो ब्रिज आपका सिंगुलर है, तो इसके बाद मुझे इज मिलना चाहिए। देख रहे हैं इज आपका यहाँ मिला, इज आपका यहाँ मिला, और इज यहाँ मिला। ठीक। अब उसके बाद आपको अगर जो कॉन्टीन्यूअस टेंस है, चाहे जिसका कॉन्टीन्यूअस हो, प्रेजेंट का हो, आपका पास्ट का हो, जब आप उसको पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें आप बीइंग जरूर इंसर्ट करते हैं। बीइंग आप इंसर्ट करते हैं, और बीइंग इंसर्ट करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आपको ये देखना है कि बीइंग किसके किसके पास है। तो पहली चीज़ आपका देख रहे हैं गेटिंग, यहाँ पे सीधे जो है इसमें जो है इन्होंने गेटिंग कर दिया है। तो पहली चीज़ तो ये ऑप्शन कट गया, बीइंग इस पर नहीं है। यहाँ पे भी आपको बीइंग नहीं मिल रहा है, ये ऑप्शन भी कट गया। बीइंग देखिए इनके पास है, तो इस हिसाब से आपका ये ऑप्शन सही होना चाहिए। लेकिन आप लास्ट में देख रहे हैं नन ऑफ द एबव भी दिया है, तो नन ऑफ द एबव होने के कारण मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो क्या आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसी की थर्ड फॉर्म है। चलिए ये करेक्ट यहाँ तक हो गया। अब ये बाई देम, आप ये सोचेंगे, लेकिन अभी हमने आपको बताया कि प्लूरल या इंडिफिनिट की जो चीज़ें होती हैं उसको हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से आपका ये 114 का सी एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। दे ब्रोक द विंडो, अब इसमें ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट बनेगा। तो देखें विंडो आपका यहाँ पे है, विंडो आपका यहाँ पे है, विंडो यहाँ पे है। अब ब्रोक ये V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बिना ऑक्सिलरी वर्ब के आपका जो है पैसिव बनेगा नहीं। तो अब ब्रोक है, इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब आप या तो वाज यूज करेंगे या तो वर यूज करेंगे। विंडो सिंगुलर है तो वाज आएगा। तो आप देख रहे हैं वाज आपको यहाँ मिला, इज यहाँ पे मिल रहा है, तो ये तो बिल्कुल कट गया।
अब यहाँ पे आप वाज देख रहे हैं, यहाँ पे भी सही हो सकता है, तो आपका एक ये सही हो सकता है, आपका एक ये सही हो सकता है, इसमें आपके दो सही हो सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड फार्म ये हमको यहाँ पे मिला, थर्ड फार्म यहाँ पे भी मिला। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, बाई समवन। तो पहली चीज़ तो ये बाई समवन, बाई एनीवन, बाई प्लूरल जैसी चीज़ों को नहीं लिखा जाता है। दूसरी चीज़, अगर जो आपको लिखना भी है तो जो चीज़ बाई देम लिखा है, सॉरी बाई दे था, तो यहाँ पे आप बाई देम लिखे होते। आप यहाँ पे बाई समवन कर रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन पूरा कट गया आपका। अब इसमें आपका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर आपका यही ए होगा। ये आपका द बेस्ट है, क्योंकि प्लूरल की चीज़ों को लिखा नहीं जाता है, यहाँ पे लिखा भी नहीं गया है, और पैसिव वॉइस आपका बना भी है। तो इस हिसाब से आपका 115 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब चलिए इसके बाद जो है 116 को देखते हैं, इसको पैसिव बनाना है हमको। तो इसमें पैसिव बनाने में होता क्या है, आप देख रहे हैं हु डिड दिस। अब यहाँ जो आप डिड देख रहे हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे नहीं है, ये आपकी मेन वर्ब है, और ये है क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये आपके क्वेश्चन आपने जब पढ़ा होगा तो दो टाइप के बनते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो WH वर्ड रहते हैं, उसके बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब रहती है, फिर सब्जेक्ट रहता है, तब आपकी मेन वर्ब रहती है। तो WH वर्ड तो आपको मिल गया, फिर WH वर्ड के बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब मिल गई, फिर जो है ये आपको दिस, ये आपको एज डिड का ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है। तो मुझे ये पता चला कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। कहने का मतलब यहाँ जो WH वर्ड दिख रहा है यही सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो अब जब इसका आप क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाने में नियमता तो इस दिस को सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन आपको क्वेश्चन भी बनाना है, तो क्वेश्चन बनाने में आप WH वर्ड का यूज़ करते हैं। तो होता क्या है, जैसे ये हु है, ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो लास्ट में ये चला जाएगा, आप इसको लास्ट में लाएंगे यहाँ पे। ये ऑब्जेक्ट है तो ये सबसे पहले आएगा, और बीच में ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आप यहाँ पे या तो वाज यूज़ करेंगे या तो वर यूज़ करेंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यूज़ करेंगे। तो वाज वर, थर्ड फॉर्म आपका डिड है, तो डिड का आपका थर्ड फॉर्म जब ले जाएंगे तो डू से बना है, डू डिड डन, तो यहाँ पे आपका डन आएगा। तो अब आपको सर्च क्या करना है, सर्च यही करना है कि दिस यहाँ आना चाहिए, हु इधर जाना चाहिए, इधर आना चाहिए। तो लेकिन अब हु लास्ट में तो जाएगा नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाना, तो हु को फिर फ्रंट पे लाते हैं, हु को यहाँ पे फिर लाते हैं। तो इसमें दो कंडीशन होती है, या तो आप हु लिखेंगे तो ये बाई प्रीपोजिशन इसके पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, ये सब्जेक्टिव केस में है, इनको तो काट ही दीजिए। अब ये इन्हीं दो पे हम चर्चा करते हैं। बाई होम, बाई होम। अब बाई होम के बाद हमने क्या बताया था, ये आपका जो है कहने का मतलब WH वर्ड आपका आ जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन बनाने में इस टाइप के जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इसमें आप क्या करते हैं, बाई होम पहले आप लगाते हैं, फिर उसके बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं। भाई क्वेश्चन बना रहे हैं तो क्वेश्चन में सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आती है, तो यहाँ पे वाज आ रहा है, तब ये सब्जेक्ट आपका, ये इनडायरेक्ट का सब्जेक्ट ये होगा। ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आपकी इधर लगी है, सब्जेक्ट के बाद लगी है, तो ये इस लिहाज से आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ वाज आपको मिल रहा है दिस, और ये लास्ट में देख रहे हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका, राइट आंसर 116 का बी है। अब चलिए 117 पे जो है चर्चा की जाए। अब 17 में आपका क्या है, द पियोन ओपन द गेट, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले आएगा तो बाई बाई होम तो ये तो आना नहीं, इनको आप सीधे से इसे कट कर दीजिए। गेट, गेट देखिए यहाँ पे लिखा है, हेड वेड यहाँ पे आ गया। भाई ये असर्टिव सेंटेंस है तो इसका आप क्वेश्चन क्यों बना रहे हैं, तो इनको भी काट दो, ये भी बेकार से हैं। तो अब इसमें लास्ट ऑप्शन आपका यही बचा है, इसी पे आपको चर्चा कर लेनी है। चर्चा क्यों कर लेनी है, क्योंकि लास्ट में आप देख रहे हैं नन ऑफ द एबव आपका लिखा है। तो अब आप गेट के बाद क्या देखेंगे, अब देखेंगे ओपेंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो गेट सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है इसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब वाज आएगा, वाज भी आपको मिल रहा है। ओपेंड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आपको यहाँ पे मिल रही है। अब उसके बाद पियन, ये सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है अब इसको लिखेंगे बाई पियन, ये आपका करेक्ट है। तो इस लिहाज से 117 में कोई कमी नहीं है, 117 ही इसका राइट आंसर है। अब डायरेक्ट वो एक्टिव पैसिव का आपका जो है ख़त्म हो चुका है। अब 118 से 125 तक ये आपके प्रीपोजिशन वाले सेगमेंट शुरू हो जाते हैं। तो प्रीपोजिशन वाले सेगमेंट में प्रीपोजिशन की हमको यहाँ से फिलिंग स्टार्ट करनी है। ही डाइड ऑफ,
तो यहाँ पे आपका ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पे करेक्ट होगा। थ्रू आना नहीं है, इन आना नहीं है, आपका राइट आंसर यहाँ पे ये है। अब 119 में आपको देखना है ही इज़ लुकिंग अ थिंग, तो लुकिंग फॉर ये आपका जो है राइट आपका ये जो है ये चीज़ आएगा। ए वाला ऑप्शन ही इज़ लुकिंग फॉर अ थिंग, यहाँ पे राइट आंसर आपका ये फॉर आना है। 119 में आप जो है ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेंगे। अब चलिए 120 पे चर्चा करते हैं। देयर इज़ ए काऊ फील्ड, तो यहाँ आपको जो है यहाँ पे आपको इन भरना है, क्योंकि फील्ड ऐसे होती है तो फील्ड के अंदर है, तो एक दायरे के अंदर जब कोई चीज़ होती है तो आप वहाँ पे इनका यूज करते हैं। देयर इज ए काऊ इन द फील्ड, समझ रहे हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके बाद चर्चा किया जाता है। अब यहाँ पे आप देखें पैसेंजर्स शुड बी टाइम फॉर दियर ट्रेन, तो अब होता क्या है पहले आप इसको समझिए। पैसेंजर को ट्रेन के लिए समय पर होना चाहिए, एग्जैक्ट एकदम टाइम, तो एग्जैक्ट टाइम पे भी हो सकता है और आप समय से पहले भी हो सकते हैं कि पैसेंजर्स को जो निर्धारित समय है, जब निर्धारित समय पर आप पहुंचेंगे तभी तो ट्रेन पकड़ पाएंगे, तो पहले भी पहुंच जाना वो बेहतर होता है। तो यहाँ पे दोनों सेंस के अकॉर्डिंग टू आपका करेक्ट है। पैसेंजर्स शुड बी इन टाइम फॉर दियर ट्रेन, मतलब जो निर्धारित समय है उसके पहले आपको ट्रेन पे पहुंच जाना है, तो उस लिहाज से आपका इन भी करेक्ट है, आन भी करेक्ट है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। यहाँ पे आपका 121 में आप डी को टिक करेंगे। अब चलिए 122 पे चर्चा करते हैं। 122 में है आई एम सॉरी, यहाँ पे आपका क्या है आई एम सॉरी। अब इसमें सॉरी में आप जो है आई एम सॉरी फॉर गेटिंग द टिकट्स, अब ये आप देख रहे हैं लास्ट में आपका आईएनजी फॉर्म है, कहने का मतलब वर्ब से आप इसको बनाए हैं। तो यहाँ पे आप जो है ए भी ऑप्शन नंबर यूज कर सकते हैं, सी भी आपका यूज कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों इक्वली करेक्ट है। सारी फॉर समथिंग होता, सारी फॉर डूइंग समथिंग होता है आपका, सारी अबाउट डूइंग समथिंग होता है। तो यहाँ पे आपका फॉर भी करेक्ट है, यहाँ पे आपका अबाउट भी करेक्ट है, तो इस लिहाज से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। आप इसमें 122 में डी को करेक्ट करेंगे। अब चलिए 123 पे चर्चा करते हैं। कुड यू ट्रांसलेट दिस, अब यह ये तो फिक्स है, इसमें आप जो है इनटू करेंगे। कुड यू ट्रांसलेट दिस इनटू ग्रीक फॉर मी, अब यहाँ पे आपका इनटू आपका आएगा। 124 पे जो है चर्चा किया जाए। ट्राई टू बी पोलाइट अंकल रिचर्ड फॉर वंस, अब यहाँ पे आपका ये आपका जो है पोलाइट के बाद आप टू यूज़ करते हैं, टू आपका ये सही है। विद आपका यूज़ नहीं होता, ये इनकरेक्ट है आपका, ये भी आपका इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी आना चाहिए, यहाँ पे राइट आंसर आप सी को टिक करेंगे। 124 में आपको जो है टू को टिक करना है, सी ऑप्शन नंबर को आपको जो है टिक करना है। नेक्स्ट पे चर्चा किया जाए 125 पे। 125 में आप देख रहे हैं देयर इज ए मिस्टेक पेज 120, तो जैसे मान लीजिए ये पेज है, किताब के परिप्रेक्ष्य में जब आप बातचीत करेंगे तो किताब के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, तो यहाँ दिया है 125 पेज पर गलती है, तो ऐसी सिचुएशन पर आप आन का यूज़ करते हैं। और पेज के रिगार्डिंग आप एट का भी यूज़ करते हैं, लेकिन कब, जब पर्टिकुलर इसी एक ही पेज की बात हो, एक ही पेज की बात हो और उस पर यह बताया जाए कि जैसे देयर इज़ ए पॉइंट एट द टॉप ऑफ द पेज, तो मतलब पेज के टॉप पर, पेज के बॉटम पर, पेज के साइड पर, मतलब पेज के अंदर ही कोई लोकेशन बतानी हो, तब आप उसके लिए एट का यूज़ करते हैं। लेकिन आन का यूज़ तब करेंगे बुक के रिगार्डिंग। तो यहाँ आपका जो है बुक के रिगार्डिंग बात हो रही है, यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका 125 में ए होगा। राइट आंसर आप यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे 125 में ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए। अब डायरेक्शन पढ़िए 126 से 130 के बीच में आपको करना क्या है, आइडोमेटिक यूजेज आपको जो है इनके अकॉर्डिंग टू आपको आंसर करना है। अब आप यहाँ पे देखिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लो आउट, ब्लो आउट का अब इनमें से आपको आइडोमेटिक जो है मीनिंग निकालनी है। तो ब्लो आउट का मतलब ये होता है आपका कि आप एक्सटिंग्विश आप ये भी करते हैं, और ब्लो आउट का मतलब होता है आपका पुट आउट, आप इसको भी करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये दोनों ही ऑप्शन आपका करेक्ट है,
इस लिहाज से यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। अब चलिए 127 पे चर्चा करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब यहाँ पे पब्लिश होता है, ये यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट है। 128 पे चलिए चर्चा करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लुक आफ्टर। लुक आफ्टर में यहाँ आप ये देखेंगे टेक केयर ऑफ, देखभाल करना, टेक केयर ऑफ, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 128 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 129 पे चलिए चर्चा किया जाए। 129 में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्न आउट। टर्न आउट, ये क्वेश्चन आपका, टर्न आउट का मतलब आप देखेंगे प्रोड्यूस भी होता है, टर्न आउट का मतलब आपका हैपन भी होता है, टर्न आउट का मतलब होता है प्रूव टू बी। तो यहाँ इस लिहाज से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ आप देख रहे हैं डू अवे विद, तो डू अवे विद का मतलब यहाँ पे एबॉलिश से है, आप इसमें इसलिए जो है आपका 130 में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा, यही राइट आंसर इसका होगा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं 131 से 135 तक करना है आपको क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेज। आपको फ्रेज दिया है, कौन से चार ऑप्शन में से, सॉरी 3 ऑप्शन में से बेस्ट कौन सा एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ये आपको चूज करना है। ए बेड ऑफ थॉर्न्स, तो इसका मतलब आपका यही है, ए वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन पर, 132 पर। ए बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब होता है, इसका मतलब ए जनरल व्यू, इसका मतलब ये भी होता है, इसका मतलब होता है नॉट ए थ्रू एनालिसिस, मतलब थ्रू एनालिसिस नहीं, निगेटिव आप देख रहे हैं तो इसको जो है एक्सप्लेनेशन आपका ये भी कर रहा है। ए जनरल परसेप्शन ये भी कर रहा है, तो आपका यहाँ पे इसको जो है नैरेट ये भी कर रहा है, आपका बी वाला भी कर रहा है, सी वाला भी कर रहा है, इसलिए आपका मोर देन वन यहाँ पे आपका 132 में ये राइट आंसर आपका होगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट, लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट, अब इसमें नॉट ए गुड कम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आप कम्प्लीमेंट दे रहे हैं लेकिन वो प्रेजिंग के सेंस में नहीं होता है, वो आपको जो है ऊपर उठाने के सेंस में नहीं होता है, तो नॉट ए गुड कम्प्लीमेंट ये भी इसको एक्सप्लेन कर रहा है। बी वाला भी आपको इसका जो है ये एक्सप्लेन कर रहा है, और यहाँ पे आपका सी वाला भी इसको जो है एक्सप्लेन कर रहा है, तो इस लिहाज से आपका ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। अब यहाँ आप देख रहे हैं ए मेडन स्पीच, मेडन स्पीच, अब इसमें मेडन स्पीच में आप जब इसको देखेंगे, फर्स्ट स्पीच ऑफ ए न्यूली इलेक्टेड मेंबर, अब ये आप इसको उतना नहीं मान सकते हैं, लेकिन फर्स्ट स्पीच आप पब्लिक फिगर एक ये भी है, स्पोकन फॉर द फर्स्ट टाइम आपका ये एक भी है, बेस्ट आपका यहाँ पे बी है। अब ये बोर्ड के ऊपर निर्धारित करता है बोर्ड का व्यू क्या है, और अगर जो सही देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी होना चाहिए। बोर्ड डी मानता है बेहतर है, अगर जो बी को मानता है, या अगर जो दूसरे किसी ऑप्शन को मानता है, सी को छोड़ देता है, या सी को मानता है बी को छोड़ देता है, तो ये क्वेश्चन आपका विवादित पक्का होगा। इसका बेस्ट सलूशन क्या है, आप इसको डी वाले को मानेंगे। अब आपका ए रेड लेटर डे, इसका मतलब होता है इम्पॉर्टेंट डे, उसके बाद आप इसका जो है ये वाला भी सी वाला ऑप्शन भी इसको बेस्ट नरेट कर रहा है, ए सिग्निफिकेंट डे इन द लाइफ ऑफ ए पर्सन एंड आल्सो नेशन, ए वाला भी इसको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, सी वाला भी दे रहा है, इस लिहाज से आपका ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब यहाँ 136 से 145 के बीच में आपको जो है फ्रेजल वर्ब चूज करना है। अच्छा, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि चूज द करेक्ट, और हो सकता है यहीं पे इनकरेक्ट लिखा हो, तो इंस्ट्रक्शन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट को चूज करना है। जैसे गिव अवे, तो गिव अवे का मतलब होता है गिव टू समवन, ये भी आपका होता है, गिव टू एनीवन ये भी आपका होता है, अबैंडन बहुचर्चित ये है, सबसे ज़्यादा प्रचलित मीनिंग इसकी ये है, लेकिन ये भी डिक्शनरी में आपको मिलेगी, ये भी मिलेगी, तो इस लिहाज से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा किया जाए, बारगेन फॉर।
बार्गेन फॉर का मतलब निगोशिएट, यही आपका बार्गेन फॉर का मतलब यहाँ पे निगोशिएट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं 138 पे। अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर में आपका जो है गिव ए गुड रीज़न फॉर, ये भी आपका हो सकता है। एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टरली, आपका एक ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये भी होगा, ये भी होगा, इस लिहाज से आपका ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक आपका आंसर बैक। आंसर बैक का मतलब होता है तुरंत लगे हाथ जवाब दे देना। इसमें जल्दबाजी या क्विकनेस भी छिपी होती है। तो गिव ए रिप्लाई, आपका मन हो ये भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि इसमें क्विक जैसी कोई चीज़ नहीं है। आंसर ए रिप्रूफ इमीडिएटली, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 139 का आपका यही होगा। अब चलिए 140 पे चर्चा कर लेते हैं। बर्न डाउन, बर्न डाउन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय भी होता है, सेट फायर भी होता है, डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली बाय फायर, आपका ये भी होता है। तो यहाँ पे तीनों मीनिंग 140 का सपोर्ट कर रही हैं, इस लिहाज से आपका राइट आंसर क्या होगा, ये डी वाला। अब यहाँ पे ब्रेकआउट, तो ब्रेकआउट की जब आप मीनिंग देखेंगे तो आपकी बिगिन भी होती है, कमेंस भी होती है, आपकी स्टार्ट भी होती है। तो इस लिहाज से आपका ये मोर देन वन ऑफ द अबव होगा। और एक चीज़ आप इस पेपर में ये भी देखेंगे, हो सकता है ये पेपर आपको बड़ा इजी लगे, आपको ये लगे इसकी मेरिट बहुत जा सकती है, लेकिन इसमें फ्रेजल वर्ब ज़्यादा हमको दिख रहे हैं। तो फ्रेजल वर्ब ज़्यादा होने के कारण एक संभावना ये भी बनती है कि इसके ज़्यादातर ऑप्शन आपके जो है डी वाले ही करेक्ट निकलें, क्योंकि फ्रेजल वर्ब एक ऐसी चीज़ है, आप इसको जो बृहद स्तर पर देखते हैं तो लगभग लगभग हमने यहाँ पे देखा है, अगर जो बहुत रिजिड होकर के अगर जो जितना इसमें मीनिंग दी गई है आप उसमें सोच रहे हैं तब तो एक आंसर पे पहुँचेंगे। अदरवाइज ज़्यादातर में आपने देखा होगा कि ऑप्शन नंबर डी ही सपोर्ट कर रहा है। अब 142 पे चलिए चर्चा करते हैं। कैरी ऑन, तो कैरी ऑन का मतलब आपका गो ऑन भी होता है, और कैरी ऑन का मतलब एक आपका कंटिन्यू भी होता है। तो यहाँ पे ये दोनों मीनिंग इसकी करेक्ट है। वर्क ऑन इसका मतलब नहीं होता है, एक ये होता है, एक आपका ये होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 142 में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब चलिए 143 पे चर्चा कर लेते हैं। 143 में क्या है, क्लोज डाउन, क्लोज डाउन का मतलब होता है शट परमानेंटली, ये आपका ये होता है क्लोज डाउन की मीनिंग ये, इसका 143 में आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए 144 पे चर्चा करते हैं। क्लोज इन, क्लोज इन का मतलब होता है कम नियरर, यहाँ पे ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब इसमें चलिए 145 पे चर्चा करते हैं। कम राउंड, तो कम राउंड में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रिकवर, ये हो सकता है आपका बेस्ट ऑप्शन, यहाँ ये भी है। और आपका जो है कम टू ए प्लेस, सेकेंडरी मीनिंग इसकी ये भी निकल रही है। तो कम राउंड, अब रिकवर ये तो होता ही होता है, प्रचलित है, लेकिन ये भी करेक्ट होता है। तो ज़्यादा संभावना बनती है बोर्ड इसी को माने, लेकिन आप ये मान के चलिएगा इसका सही से देखा जाएगा, या अगर जो कोई आप इसको मार के आए हो, या आपको इस क्वेश्चन को यफ करवाना हो, या डी वाले ऑप्शन को कराना हो, तो ओबियसली हमारे पास इसके प्रूफ हैं। आप अगर जो ज़रूरत पड़ेगी तो बताइएगा। आपको जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं सबको विद प्रूफ हमने बताया है, वो भी अथेंटिक डिक्शनरीज का प्रूफ हमारे पास है। अगर जो आप बोलेंगे, व्हाट्सअप नंबर अभी मैं आपको जो है इनबॉक्स में अपने दे दूंगा, वहाँ पे आप उस पर जो है मैसेज करके हमसे प्रूफ भी ले सकते हैं। तो इसमें हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट होगा, जो हमको तथ्य मिले हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ 146 से 150 तक, 146 से 150 तक आपके ये इनडायरेक्ट वाला पोर्शन शुरू हो जाता है। यहाँ डायरेक्ट में दिया है, आपको यहाँ पे इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, या इनडायरेक्ट में जो बेस्ट सपोर्ट करता है उस ऑप्शन को आपको चूज करना है। अब चलिए इसमें जो है 146 क्वेश्चन को देखते हैं। आई नेवर ईट मीट ही एक्सप्लेन्ड, तो जब आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, अगर जो ऐसे लिखा जाता है तो आप इसको सीधा कर देते हैं। तो ही एक्सप्लेन्ड, इधर कोई चेंज होता नहीं, तो देखिए ही एक्सप्लेन्ड। अब यहाँ पे क्या है, ही सेड दिया है, तो पहली चीज़ तो इनको निकाल देते हैं। ही टोल्ड, तो पहली चीज़ इनको निकाल देते हैं। तो दो आपके ऐसे निकल गए। अब एक ऑप्शन आपका आता है नन ऑफ द अबव। अब चलिए इसको चेक करते हैं। ही एक्सप्लेन्ड दैट ही नेवर एट मीट, आपका एक ये भी करेक्ट हो सकता है।
और उसके बाद एक्सप्लेन्ड। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे अब इसमें क्या है कि एक्सप्लेन, ये जो वर्ब होती है इसके आप सिनोनिम से भी दे सकते हैं। सिनोनिम्स तब दिया जाता है जब आपका एग्जैक्ट वर्ड मौजूद ना हो। तो जब यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड आपका मौजूद है तो आपका यही होगा। ये आपका होने से रहा, ये आपका होने से रहा। तो इसमें आपका 146 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे चर्चा किया जाए। आई एम वेटिंग फॉर एन ही सेड, सीधा किया जाएगा ही सेड। ही टोल्ड इसको पहले निकाल दीजिए, ही सेड इसको रखिए और इन्हीं दो पे हम चर्चा करेंगे। अब इसमें क्या है, ही सेड, अब ये आपका क्या है, आई है, तो आई जो है ही के अकॉर्डिंग टू चेंज होगा तो यहाँ पे ही हो जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस है तो जाहिर सी बात है इसका भी टेंस चेंज होगा। तो जहाँ पे इन्होंने इज लिखा है यहाँ पे वाज होना चाहिए, तो इस लिहाज से ये भी कट गया। अब बचा ये वाला आपका, ये वाला बचा आपका ही सेड ही वाज वेटिंग फॉर एन। अब आपको यहाँ आप इसको दैट रखें और चाहे दैट हटा दें, कोई इससे अंतर नहीं होता है, इसीलिए इसको यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में दिया है। तो यहाँ पे आपका 147 में ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। चलिए 148 पे चर्चा करते हैं। आई लुक इट इन होम विद मी सी सेड। तो सबसे पहले मुझे देखना है सी सेड, सी सेड यहाँ मिला, सी टोल्ड मिला, आप इसको कट कर दें, सी सेड आप इसको रहने दीजिए। अब उसके बाद आप देखना है यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो जाहिर सी बात है आपका जो है इधर भी टेंस चेंज होगा। और पहली चीज़ तो आपको प्रोनाउन चेंज करने हैं। तो प्रोनाउन चेंज में आपको यहाँ पे देखना क्या सी है, जैसे आई कन्वर्ट होगा इनके अकॉर्डिंग टू तो सी होगा, तो ये सी मिल रहा है। दूसरे वाले में इसमें भी सी मिल रहा है। तो कहने का मतलब अभी थोड़ा एक स्टेप मुझे और आगे चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं टुक, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगी। यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट, यहाँ भी पास्ट परफेक्ट, यहाँ तक सब सही जा रहे हैं। फिर इसके बाद इट, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, कोई चेंज नहीं होता, देखिए यहाँ पे इट, यहाँ पे इट। होम नाउन है, कोई चेंज नहीं होता है, होम यहाँ पे भी है, होम यहाँ पे भी है, नो चेंज। विद प्रीपोजिशन पे भी कोई चेंज नहीं, प्रीपोजिशन यहाँ पे भी है, प्रीपोजिशन आपका यहाँ पे भी है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मी आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये सी के अकॉर्डिंग टू चेंज होगा। आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू चेंज होते हैं, तो ये चेंज होके क्या बन जाएगा, आपका हर बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो आप हर यहाँ पे भी देख रहे हैं, हर यहाँ पे भी देख रहे हैं। अब ये दैट आप यहाँ चाहे लगाइए और चाहे दैट ये यहाँ के जैसे न लगाइए, इस लिहाज से आपके ये भी करेक्ट है और आपका ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। तो यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द एबव, ये भी, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। 148 में आपका डी करेक्ट है। ए और सी दोनों करेक्ट हैं, इसलिए मुझे डी चुनना पड़ रहा है। चलिए इन पे चर्चा करते हैं। ही सेड आई विल बी इन पेरिस ऑन मंडे। अब ही सेड पहले आपने यहाँ देखा, चलिए इनको रखते हैं। ही सेड इनको भी रखा जाएगा, ही सेड इनको भी रखा जाएगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इनके अकॉर्डिंग टू चेंज होगा, आप ही बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ही मिला, चलिए इनको भी रखते हैं। ही यहाँ पे मिला, ये भी करेक्ट है। ही यहाँ पे मिला, ये भी करेक्ट है। अब उसके बाद ही है, तो अब यहाँ पे आई के साथ विल है, तो विल का पास्ट क्या होगा, वुड। तो वुड आपको यहाँ पे मिल रहा है, शुड यहाँ पे मिला, आप इनको काट दीजिए, इनको कट कर दीजिए। ऐसे नहीं, ये समझिए बाहर हो गए क्राइटेरिया से। ही सेल, ये भी क्राइटेरिया से बाहर हो गए। तो अब यहाँ से दो ऑप्शन आपके सामने खत्म हो गए, सिर्फ एक ऑप्शन आपका बचा। अब नन ऑफ द एबव है, तो मुझे इसको फाइनल लास्ट तक चेक करना पड़ेगा। तो बिल का पास्ट आपका वुड हो गया, बी में कोई चेंजिंग नहीं होता है, यहाँ पे भी इन पेरिस यहाँ पे भी है, बी इन पेरिस ऑन मंडे आपका यहाँ पे भी है। तो आपका ये 149 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पे 150 पे चर्चा किया जाए। ही सेड आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजेज। तो ही सेड, यहाँ पे मुझे ही सेड मिला, यहाँ पे ही सेड मिला, ही टोल्ड मिला, इनको कट कर दीजिए। ये ऑप्शन आपके यहीं से पहले ही स्टेप में ये गायब हो गए। दूसरा आपको क्या देखना है, यहाँ पे मुझे आई मिल रहा है, तो ये इनके अकॉर्डिंग टू चेंज होगा, ही होगा। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं ही है, यहाँ पे भी देख रहे हैं आप ही है। हैव बीन वेटिंग,
तो ये हैव का हैड में कन्वर्ट होगा क्योंकि इधर पास्ट टेंस है, तो हैड बीन वेटिंग ये आपका करेक्ट है। और आपका ये करेक्ट है, हैड बीन वेटिंग ये भी आपका करेक्ट है। यहाँ तक सही गया। अब आप अगला स्टेप यहाँ देख रहे हैं फार, तो फार मुझे यहाँ पे भी मिला, फार मुझे यहाँ पे भी मिला। एजेज आप यहाँ देख रहे हैं और एजेज आपका जो है यहाँ पे भी है, एजेज यहाँ पे भी है, तो इस हिसाब से आपका ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इनमें अंतर क्या है कि इनमें ये जो कंजंक्शन है आपको दिख रहा है, इसमें ये हिडन है। तो ये सामान्य सी चीज़ है, आप कंजंक्शन दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपके दोनों करेक्ट हैं, तो इस लिहाज से आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। थैंक्स। अच्छा लगेगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑनलाइन क्लास के अगर जो आप इच्छुक होंगे, आपके लिए आप जो है संपर्क नंबर अभी हम इस पे जो है प्रोवाइड कराएंगे, आप उस पर चाहें तो हमको मैसेज करके आप हमारी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।